अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बात करूंगी पट्ठों के दर्द और खिंचाव के बारे में। वैसे तो पट्ठों के दर्द और खिंचाव की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जब भी किसी को पट्ठों में दर्द या खिंचाव महसूस होता है और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कुछ मेडिसिन देते हैं, जिसमें कुछ इस तरह की मेडिसिन दी जाती हैं जो कि आपके उस दर्द को कम कर सकें, और कुछ इस तरह की मेडिसिन दी जाती हैं जो कि आपके मसल्स को रिलैक्स कर सकें, यानी कि आपके पट्ठों के खिंचाव को कम कर सकें। और डॉक्टर कहते हैं कि आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और फिजियोथेरेपी करवा लें। कुछ पेशेंट्स अद्वियात इस्तेमाल करने से और फिजियोथेरेपी करवाने से मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स इस तरह के भी होते हैं जिनका ये कहना होता है कि हमें वक्ती तौर पे तो आराम मिलता है, जब तक हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, जब तक हम फिजियोथेरेपी करवाते हैं उस वक्त तक तो हमें दर्द या खिंचाव महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम मेडिसिन यूज़ करना छोड़ते हैं, जैसे ही हम फिजियोथेरेपी करवाना छोड़ते हैं, हमारा दर्द और खिंचाव बढ़ने लगता है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि अगर आप छोटी छोटी बातों से परेशान होते हैं, अगर आप जहनी तनाव का शिकार हैं, अगर आप अपने स्ट्रेस को कोप अप नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब तक आप अपने उस स्ट्रेस को कोप अप करना नहीं सीखेंगे, आप अपने इस पट्ठों के जो खिंचाव और दर्द से मुकम्मल तौर पे निजात नहीं हासिल कर सकते, मुकम्मल तौर पे आप ठीक नहीं हो सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी की हेल्प लें। अक्सर पेशेंट्स कहते हैं कि नहीं, हमें कोई बहुत बड़ी बात की परेशानी नहीं है, और कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। जब वो जिस बात से वो परेशान हो रहे होते हैं, जब वो बताते हैं तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, वो छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि किसी नॉर्मल इंसान के लिए वो एक आम सी बात होती है, लेकिन उनके लिए, पेशेंट के लिए मुश्किल होता है उस स्ट्रेस को कोप अप करना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लें। इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो आपको बहुत सारी मेडिसिन देंगे और सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करनी पड़ेगी और इसकी आदत हो जाएगी, जो कि अमूमन समझा जाता है, ऐसा नहीं होता। अगर माइल्ड कंडीशन हो, माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन हो, तो काफ़ी दफ़ा मेडिसिन के बगैर ही पेशेंट जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। उन्हें बताया जाता है आप थोड़ी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करें। उसके अलावा जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो थोड़ी काउंसलिंग करते हैं तो वो बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अगर मेडिसिन की ज़रूरत हो तो जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो मेडिसिन देते हैं, और इसे इस्तेमाल करने से आप ये ना सोचें कि आपको उसकी आदत हो जाएगी या आपको सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। वो आपकी सिर्फ जिस तरह आपको कोई भी मसला होता है, बीमारी होती है, डॉक्टर कहते हैं कि आपने 2 महीने या 4 महीने ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, तो इसी तरह जो कोई भी साइकोलॉजिकल इशू होता है, इसकी जो मेडिसिन दी जाती है इसका भी एक टाइम पीरियड होता है कि आपने इतने टाइम के लिए इस्तेमाल करनी है, और फिर जब आप बेहतर होते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता मेडिसिन कम करके बिल्कुल रोक दी जाती हैं। तो अगर आप अपनी फिजिकल हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको जो पट्ठों का दर्द है या खिंचाव है मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए, और अगर आपको पता है कि आप छोटी छोटी बातों से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और स्ट्रेस को कोप अप नहीं कर पाते, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आप किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं और उनसे डिस्कस करें, क्योंकि जब आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर होगी, आप मेंटली तौर पर रिलैक्स होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी बेहतर हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।